हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 52। गुड्डू के सीने से लगे शगुन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ऐसे में उसका गुड्डू के इतने करीब आना, गुड्डू की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वह बस किसी बुत की तरह वहां खड़ा था। चूहे को जैसे ही बाहर जाने का रास्ता दिखा, वह तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे बाहर जाते देख गुड्डू ने धीरे से शगुन से कहा, चला गया। शगुन ने जैसे सुना ही नहीं, वह बस गुड्डू के सीने में मुंह छुपाए खड़ी रही। तो गुड्डू ने धीरे से फिर कहा, चूहा जा चुका है। शगुन को याद आया कि वह गुड्डू के बहुत पास खड़ी है। वह जल्दी से पीछे हटी और गुड्डू से नजरें चुराते हुए कहा, सॉरी, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। हमें भी, गुड्डू ने अपनी तेज होती सांसों को धीमे करते हुए कहा। शगुन बिस्तर से नीचे उतरी और सोफे की ओर चली आई। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह गुड्डू के गले क्यों लगी। साथ ही उसे गुड्डू से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। शगुन ने बिस्तर से चादर और तकिया उठाया और सोफे पर लेट गई। गुड्डू बाथरूम चला आया। शीशे के सामने आकर वॉश बेसिन में मुंह धोया और खुद को शीशे में देखकर कहने लगा, क्या कर रहे हो गुड्डू? शगुन जी को अगर पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते तो उनके करीब काहे जा रहे हो? उनकी भावनाओं से अनजान तो नहीं हो तुम? फिर ऐसा काहे कर रहे हो जिससे बाद में उन्हें तकलीफ हो? सुनो हमारी बात, ये नजदीक है ना, अच्छी नहीं है। कोशिश करो कि दूर रहो उनसे। गुड्डू सोच में डूबा रहा और फिर वापस कमरे में चला आया। देखा शगुन सो चुकी थी। बालों की लट उसके गालों पर आकर यहाँ वहां लहरा रही थी। गुड्डू ने कमरे का एसी थोड़ा तेज कर दिया और आकर बिस्तर पर लेट गया। शगुन सोफे पर बिल्कुल उसके सामने लेटी हुई थी और सो चुकी थी, लेकिन गुड्डू को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार वो पल आ रहे थे। गुड्डू करवटें बदलता रहा। पहले वह घोड़े बेचकर सोता था, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। गुड्डू उठा और कमरे से बाहर चला आया। वह सबसे ऊपर वाली छत पर आकर बैठ गया। ये जगह उसकी फेवरेट थी। गुड्डू वहां बैठा बैठा शगुन के बारे में सोचने लगा। शगुन के ख्यालों से बचने के लिए ही तो गुड्डू ऊपर आया था, लेकिन यहाँ भी वह शगुन के बारे में ही सोच रहा था। पिंकी के लिए गुड्डू का प्यार अब फीका पड़ने लगा था। पहले वह पिंकी के एक मैसेज पर दौड़ा चला जाता था, लेकिन अब इरिटेट होने लगा था। गुड्डू लेट गया और आसमान में चमकते चांद को देखते हुए कहने लगा, साला हमारी जिंदगी में इतने पंगे काहे हैं? मतलब आज तक कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किए, एक लड़की से प्यार किए रहे तो वो दो के बीच फंसा दिए। मतलब काहे इतना चिकाई कर रहे हो बे हमारी? प्यार किसी से, शादी किसी और से, ऐसे तो ना थे हम कभी। लड़की की इज्जत करते थे, आज भी करते हैं, हमेशा करेंगे। फिर काहे हमारे हाथों किसी का दिल तोड़वाना चाहते हो? शगुन अच्छी लड़की है, हम उसका दिल तोड़ना नहीं चाहते, पर हम उससे प्यार भी तो नहीं ना कर सकते। हम उलझ चुके हैं महादेव, कोई तो रास्ता दिखाओ यार। गुड्डू अपने दिल की बातें अपने महादेव से करता रहा। उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं गुड्डू के मन में शगुन के लिए कुछ तो है, पर पिंकी के कारण गुड्डू उन सब भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा था। देर रात गुड्डू नीचे अपने कमरे में चला आया और आकर सो गया। सुबह गुड्डू नहा धोकर कमरे में आया तो देखा शगुन धुले हुए कपड़ों को तह कर रही थी। गुड्डू को न जाने क्या सूझा, वह एकदम से शगुन के सामने आया और कहा, शर्ट कैसा है? अच्छी है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तो बदल लीजिए। मुझे तुम भी पसंद नहीं, बदल सकता हूं क्या? जरूरी नहीं पसंद की चीजें और पसंद के इंसान हमारे लिए हमेशा सही हो। रही बात बदलने की, तो इंसान रिश्ते बदल सकता है, अपनी फितरत नहीं। तुम्हारी इन्हीं उलझी बातों की वजह से ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है। उलझे हुए लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, उन्हें सब सुलझा हुआ चाहिए, बात भी जज्बात भी। अच्छा है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, इसीलिए तो साथ है, क्योंकि एक जैसी सोच वाले लोग दोस्त बन सकते हैं, जीवन साथी नहीं। शगुन की बातें सुनकर गुड्डू निशब्द हो गया। शगुन वहां से चली गई। वह गुड्डू को समझ नहीं पा रही थी, आखिर क्यों गुड्डू अचानक उसके साथ अच्छा करने लगता और अगले ही पल एकदम से उल्टा। शगुन नीचे आकर किचन में काम करने लगी। गुड्डू तैयार होकर नीचे आया, तब तक गोलू भी आ चुका था।
गुड्डू गोलू को साथ लेकर गेस्ट हाउस के लिए निकल गया। दोनों मिलकर रोशनी की शादी का सारा काम देखने लगे। दोपहर का खाना भी गुड्डू ने वहीं खाया। शाम को बारात आने वाली थी, इसलिए गोलू और गुड्डू तैयार होने घर चले आए। गुड्डू अपने कमरे में आया और नहाने चला गया। नहाकर वापस आया, कबर्ड से कपड़े निकाले। उसने ग्रे पैंट और उस पर नेवी ब्लू रंग की शर्ट पहनी, बालों को सेट किया, चेहरे पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई, परफ्यूम लगाया और अपना रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट हाथ में पहन लिया। गुड्डू कतई जहर लग रहा था। वह नीचे आया तो देखा सभी शादी में जाने के लिए तैयार खड़े हैं, सिवाय शगुन के। गुड्डू को थोड़ा सुकून मिला कि शगुन शादी में नहीं जा रही, लेकिन अगले ही पल गुड्डू की खुशी हवा हो गई जब मिश्रा जी ने कहा, गुड्डू, हम वेदी और तुम्हारी अम्मा गाड़ी से जा रहे हैं, तुम और बहू को लेकर बाइक से आ जाना। जी ठीक है, मन मारकर गुड्डू को कहना पड़ा। मिश्राइन ने जाकर शगुन को तैयार होकर आने को कहा और खुद वेदी मिश्रा जी के साथ घर से चली गई। गुड्डू सोफे पर आ बैठा और शगुन का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन शगुन नहीं आई। थक हार कर गुड्डू ऊपर आया। कमरे में आकर गुड्डू ने देखा शगुन अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ से लगाए हुक बंद करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। गुड्डू की आहट सुनकर शगुन जल्दी से पलटी और अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा, मैं बस आ ही रही थी। गुड्डू ने पलटते हुए कहा। वह शगुन को इस हालत में देखना नहीं चाहता था। शगुन एक बार फिर रुख बंद करने की कोशिश करने लगी पर नहीं कर पाई। गुड्डू ने महसूस किया तो कहा, तुम कहो तो हम कर दें। गुड्डू की बात सुनकर शगुन खामोश हो गई। उससे चुप देखकर गुड्डू ने कहा, हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बस देर हो रही है इसलिए कह रहे हैं। शगुन ने कहा और पलट गई। गुड्डू शगुन के पास आया और हुक बंद करने लगा। गुड्डू की उंगलियों ने जैसे ही शगुन की नंगी पीठ को छुआ, एक सिहरन से उसके जिस्म में दौड़ गई। गुड्डू को भी ये सब करते हुए बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए हुक बंद करते हुए वह दूसरी ओर देखने लगा। अभी गुड्डू ने 2 हुक ही लगाए थे कि गोलू आया और सीधा कमरे में आते हुए कहा, गुड्डू भैया हम कह रहे थे कि। कहते हुए गोलू की नजर जैसे ही गुड्डू पर पड़ी, गोलू वापस पलट गया और कहा, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए हैं। गुड्डू ने गोलू को वहां देखा तो जल्दी से उसके पास आया और कहा, अरे नहीं नहीं गोलू, सही टाइम पर आए हो, चलो नीचे चलते हैं। गुड्डू गोलू को लेकर जाने लगा। कुछ कदम चलकर पलटा और शगुन से कहा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। शगुन ने हाँ में गर्दन हिला दी तो गुड्डू गोलू को लेकर नीचे चला आया। गोलू को मुस्कुराते देखकर गुड्डू ने कहा, गोलू तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस उनकी हेल्प कर रहे थे। अरे भैया हमसे कुछ छुपा नहीं है, वैसे हमने ना सच में गलत टाइम पर एंट्री मारी है। हम थोड़ी देर में और आते ना तो शायद माहौल कुछ और बनता। गोलू ने कहा, अबे कांट सेंट बक रहे हो बे तुम, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले ई बताओ हिया क्या कर रहे हो तुम, रोशनी की शादी में जाने को कहे थे। गुड्डू ने बात बदलते हुए कहा, अरे हम वहीं गए थे, आप दिखे नहीं तो फोन किया, लेकिन आपका फोन भी नहीं लगा तो सोचा घर ही आ जाए। चलो छोड़ो, वैसे लग रहे हो बड़े जहर, आज किसको मारने का इरादा है गुड्डू भैया। गोलू ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा, हम खुद मरे पड़े हैं गोलू, हम कहाँ किसी को मारेंगे। अच्छा खासा शादी में जा रहे थे कि पिताजी को चुल मच गई और उन्होंने कहा कि शगुन को साथ लेकर आओ। गुड्डू ने कहा, तो इसमें गलत क्या है, भाभी को साथ रखना जिम्मेदारी है आपकी, और हम तो कहेंगे जिम्मेदारी ना तुम पूरे दिल से निभाओ। गोलू ने कहा तो गुड्डू दूसरी ओर देखने लगा। गोलू ने टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और ग्लास में उडेलते हुए बड़बड़ाने लगा, तुम मानो न मानो भैया, लेकिन इट्ठो दिन भाभी के प्यार में तो तुमको गिरना ही है। क्या बड़बड़ा रहे हो गोलू? गुड्डू ने कहा, कुछ नहीं, हम पूछ रहे हैं पानी पियेंगे आप? गोलू ने कहा, नहीं तुम यही रुको, हम वॉशरूम होकर आते हैं। कहते हुए गुड्डू ने अपना फोन टेबल पर रखा और चला गया। गोलू वहीं रुककर शगुन और गुड्डू का इंतजार करने लगा। तभी गुड्डू का फोन बजा। स्क्रीन पर पिंकी का नाम देखकर गोलू की भवें तन गई। अब इसे गोलू की अच्छी किस्मत कहें या गुड्डू की बुरी किस्मत कि गुड्डू का फोन गोलू के पास था और उस पर पिंकी का फोन आ रहा था। गोलू ने इधर उधर देखा और पिंकी का फोन रिसीव करके कहा, हेलो। हेलो गुड्डू, कहाँ हो तुम? सुबह से हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो? हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो फोन उठाएं।
गोलू ने कहा। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, गोलू गुप्ता, तुम्हारे होने वाले वो। तू वहां क्या कर रहा है? और गुड्डू का फोन तेरे पास कैसे आया? गुड्डू है कहाँ? हम नहीं बताएंगे, हमें शर्म आ रही है। गोलू बताओ, गुड्डू कहाँ है? गुड्डू भैया ना शगुन भाभी को साड़ी पहनाने में मदद कर रहे हैं, गोलू ने शर्माते हुए कहा। पिंकी ने जैसे ही सुना उसका खून खौल गया और उसने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, वो ऐसे कैसे कर सकता है? काहे नहीं कर सकता, दोनों शादीशुदा है। हमें तो लगता है जल्दी ही मिश्रा जी के घर में जूनियर मिश्रा आने वाला है, क्या कहती हो? गोलू ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे गोलू गुप्ता, पहले उस शगुन से निपट ले, कहकर पिंकी ने गुस्से से फोन काट दिया। गोलू ने फोन अपने होठों से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, गुस्से में तो ये साली और भी बवाल लगती है वे। कुछ देर बाद गुड्डू आया तो गोलू ने धीरे से उसका फोन वापस टेबल पर खिसका दिया और कहा, चले भैया। गुड्डू और गोलू वहां से आए तब तक शगुन भी साड़ी पहने तैयार होकर चली आई। गुड्डू की नजर शगुन पर पड़ी तो बस देखता ही रह गया। मेहरून रंग की साड़ी जिसके साथ क्रीम कलर का ब्लाउज, खुले बाल जो कि कमर तक झूल रहे थे, आंखों में काजल, होठों पर लाली, बिंदी, सिंदूर, गहने और हाथों में चूड़ियां। शगुन गुड्डू से नजरें बचाती हुई दूसरी ओर देख रही थी। गुड्डू को होश आया तो उसने झेंपते हुए कहा, चलो गोलू चलते हैं। कहाँ? हम तो अपनी स्कूटी से जाएंगे, आप भाभी को लेकर पहुंचो, गोलू ने अपनी जेब से चाबी निकालते हुए कहा और चला गया। गुड्डू ने शगुन को चलने का इशारा किया और घर से बाहर चला आया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और शगुन से कहा, बैठो। शगुन आकर गुड्डू के पीछे बैठ गई। बुलेट बाइक पर परेशानी थी कि सपोर्ट के लिए उसमें कुछ नहीं था। शगुन को उलझन में देखकर गुड्डू ने कहा, हमारे कंधे पर हाथ रख लीजिए। शगुन ने जैसे ही गुड्डू के कंधे पर हाथ रखा, गुड्डू के मन के तार एक बार फिर झंझना उठे। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। शादी के बाद आज पहली बार शगुन गुड्डू के साथ बाहर आई थी। रास्ते भर दोनों खामोश रहे, बस कभी कभी गुड्डू की नजर साइड मिरर से दिखते शगुन के चेहरे पर पड़ जाती। दोनों गेस्ट हाउस पहुंचे। शगुन को देखते ही वेदी उसके पास चली आई और उसे अपने साथ ले गई। गुड्डू भी अंदर चला आया। बारात के आने में अभी वक्त था, इसलिए गुड्डू बाकी के काम देखने लगा। गुड्डू अभी काम में लगा हुआ था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे साइड किया। गुड्डू ने देखा वो पिंकी थी। वह कुछ कहता इससे पहले ही पिंकी बोल पड़ी, ये सब क्या लगा रखा है तुमने गुड्डू? अब हमने क्या किया? गुड्डू ने कहा, सही है, तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, पिंकी ने झुंझलाते हुए कहा। हुआ क्या है जी तो बताओ, अब हमसे क्या गलती हो गई? गुड्डू ने मिमियाते हुए कहा। तुम पहले ये बताओ कि हमसे प्यार करते हो या नहीं? पिंकी ने कहा। करते हैं, गुड्डू ने कहा। तो चलो, कहते हुए पिंकी गुड्डू का हाथ थामे गोलगप्पे वाले के पास लेकर आई और कहा, खिलाओ गोलगप्पे हमें अपने हाथ से। गुड्डू ने देखा पूरा मैदान लोगों से भरा पड़ा था। वहीं कुछ दूर शगुन भी वेदी के साथ खड़ी थी और कुछ ही दूर गोलू वहां गुड्डू को देख रहा था। ऐसे सबके बीच पिंकी उसे खिलाने को बोल रही थी। गुड्डू को उलझन में देखकर पिंकी ने कहा, खिलाओगे या फिर से नस काट ले? पिंकी की बात सुनकर गुड्डू ने पास पड़ी प्लेट उठाई और सामने खड़ी शगुन को देखने लगा। शगुन वहां से दूसरी ओर चली गई। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 52। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहे मनमर्जियां मेरे और इस चंडाल चोकड़ी पिंकी के साथ।